नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम एंगल्स। और आज की कहानी अशोक और मीनाक्षी की है। अशोक ने किस तरीके मीनाक्षी की महाकुंभ में हत्या कर दी और किस तरीके से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दे करके परिवार को अंधेरे में रखा और एक तरीके से कहीं न कहीं ये साबित करने की कोशिश की कि महाकुंभ में उसकी पत्नी गुम हो गई है और उसने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपनी पत्नी का जिस तरीके से कत्ल किया है, जिस तरीके से अपनी पत्नी को उसने ठिकाने लगाने के लिए, अवैध संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए जो ताना बाना बुना, उसका ताना बाना आखिर उसने जो साजिश रची उसका खुलासा हो गया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दरअसल 17 फरवरी से 16 फरवरी से। 16 फरवरी को अशोक, जो कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला है, अशोक जो है अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर के महाकुंभ जाता है। दरअसल अशोक की जो पत्नी होती है मीनाक्षी, वो काफी दिनों से जो है अशोक से जिद कर रही थी कि चलो महाकुंभ घूम करके आते हैं। और इस बार कई सालों के बाद महाकुंभ में ऐसा संयोग बन रहा है और पूरे देश से और दुनिया से लोग जो है महाकुंभ का स्नान करने आ रहे हैं और महाकुंभ में हम लोग भी चलते हैं और कुछ पुण्य कमाते हैं। इसी अभिलाषा के साथ अशोक की पत्नी जो है वो अपने पति पर जिद करती है और बहुत बार बार बहुत दबाव डालती है कि चलो कुंभ चलते हैं, कुंभ में महाकुंभ में स्नान करके आते हैं। तो इसमें जो है महाकुंभ आने को लेकर के अशोक की जब पत्नी लगातार जिद करती है तो अशोक इसमें जो है एक अवसर ढूंढता है और वो अवसर होता है उसके अवैध संबंधों को आगे बढ़ाने का। तो 16 फरवरी को ये लोग वहां से निकलते हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी से और ये लोग 17 फरवरी को संगम में प्रयागराज में ये लोग आ जाते हैं। और उसके बाद जो है अशोक अपनी पत्नी के साथ जब प्रयागराज आता है तो सारा दिन जो है वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े वो दोनों जो है घूमते हैं महाकुंभ में, कई जगह इधर उधर जाते हैं और उसके बाद फोटो भी खिंचाते हैं। वो लोग संगम में स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद जो है सारा दिन घूमने फिरने के बाद अशोक जो है अपनी पत्नी के साथ कई वीडियो भी बनाता है, फोटो भी बनाता है और उनको सोशल मीडिया पर जो है अपलोड कर देता है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाने, जताने और बताने की कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसने फोटो और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाले ताकि लोग जो है देख सकें कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। और ये सब करने के बाद जो है अशोक, अब चूंकि 17 फरवरी को दिन भर उसने महाकुंभ में स्नान किया, इधर उधर घूमा, कई सारे मंदिरों में भी गया, दिन भर उसने जो है बहुत पुण्य कमाया। तो प्रयागराज में सारा दिन 17 फरवरी को घूमने फिरने के बाद, स्नान करने के बाद, दिन भर जो है पुण्य कमाने के बाद अब शाम को जब जो है वहां ठहरने की बारी आई तो झूंसी थाना क्षेत्र है, वहां पर एक जगह पड़ती है आजाद नगर। तो अशोक की मुलाकात वहां पर सुरेंद्र बिंद नाम के एक शख्स से हुई और सुरेंद्र बिंद ने जो है 500 रुपए दे करके 500 रुपए में उसके लिए वहां पर एक लॉज जो है बुक करा दिया, दिला दिया। अब अशोक इस शर्त पे वहां पर रहने के लिए तैयार हुआ कि उसको वहां पर आईडी न देनी पड़े। अब उसने वहां पर आईडी क्यों नहीं दी, इसके पीछे अभी मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा आखिर उसने आईडी क्यों नहीं दी। तो सुरेंद्र ने 500 रुपए दिए उस लॉज के मालिक को और उसके यहाँ रुक गया और बिना आईडी कार्ड दिए, बिना पहचान पत्र दिए। तो 17 फरवरी की शाम को फिर वहां रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं और अशोक उसी लॉज में जो है वो जम करके शराब पीता है और उसके बाद जो है वो क्राइम के कई सारे वीडियो, कई सारे सीरियल जो है वो देखता है कि वो किस तरीके से हत्या करे और हत्या के बाद कोई सबूत न रह जाए, वो पकड़ा न जाए। इस सिलसिले में वो कई सारे जो है क्राइम के वीडियो देखता है। फिर उसके बाद जो है क्राइम के वीडियो कई सारे देखने के बाद फिर वो जो है काफी देर तक सोता नहीं है और उधर उसकी पत्नी जो है दिन भर थकी मांदी रहती है, वो जो है वो चुपचाप सो जाती है। अब 18 फरवरी की सुबह होती है और 18 फरवरी की जैसे ही सुबह होती है तो उसकी पत्नी सुबह उठते ही मीनाक्षी जो है बाथरूम के लिए जाती है और इधर अशोक उठता है और अशोक बैग से चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद सीधे जो है बाथरूम में पहुंच जाता है और वो बस इतना बोलता है कि मीनाक्षी मुझे माफ कर देना। और वो लगातार एक के बाद एक जो है 3 बार, मतलब 3 बड़े हमले उसकी मीनाक्षी अपनी पत्नी की गर्दन पे करता है और उसकी वहीं पे जो है वो हत्या कर देता है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर के वो कहां चला आता है, दिल्ली।
अब वो जब दिल्ली आता है तो दिल्ली आने के बाद यहाँ घर पे अपने बच्चों को, अपने बेटों को, सबको बताता है कि उसकी, वो जो है महाकुंभ गया था और उसकी पत्नी जो है अपने बच्चों से बताता है तुम्हारी माँ जो है महाकुंभ में कहीं उससे जो है वो हाथ छूट गया तुम्हारी माँ का, और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके बाद तुम्हारी माँ कहीं मिली नहीं, और वो सारा दिन उसने अपनी पत्नी को, मीनाक्षी को ढूंढा, लेकिन कहीं पर जो है कोई सुराग नहीं मिला, और थक हार करके आखिरकार जो है वो वापस आ गया है दिल्ली। जब ये बात वो अपने बच्चों से बताता है तो उसके बच्चे जो है, माँ खो जाती है महाकुंभ में प्रयागराज में, इस चीज को लेकर के उनको बड़ी पीड़ा होती है। तो उसके बाद जो है 19 तारीख को उस महिला के 3 बेटे होते हैं, आदर्श, आशीष और अश्विनी। उसमें से 2 बेटे जो है आदर्श और अश्विनी महाकुंभ आते हैं, और उनके मामा बुलंदशहर में रहते हैं, प्रवेश कुमार। तो अपने मामा प्रवेश कुमार को, बुलंदशहर के जो कि रहने वाले हैं, तो अपने मामा को लेकर के और महिला के 2 बेटे, मतलब 3 लोग जो है वो प्रयागराज आते हैं। तो वो सबसे पहले अपनी माँ की एक फोटो लेकर के साथ में चलते हैं, और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोगों से वो फोटो दिखा करके पूछते हैं, कई सारे स्टॉल पे जाते हैं, और भी जो जगह थी वहां पर जाकर के वो पूछते हैं, तो उनको कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज के 2 थाना क्षेत्रों में अलग अलग जाते हैं, वहां पर भी अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। तो कोई जब सुराग नहीं मिलता है तो वहां पर एक पुलिस वाले ने उनको बताया कि झूंसी थाना क्षेत्र है, वहां पर अभी 2 दिन पहले एक महिला की लाश मिली है, आप झूंसी थाना क्षेत्र चले जाओ और वहां पर जाकर के मुलाकात करो, वहां पर हो सकता है आपकी माँ के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। तो वो लोग फिर झूंसी थाना क्षेत्र आते हैं। झूंसी थाना क्षेत्र में वो लोग आके वहां के जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह कोतवाल से मुलाकात करते हैं, और वो अपनी माँ की फोटो दिखाते हैं, बोलते ये हमारी माँ है और ये प्रयागराज में आई थी पिताजी के साथ संगम में स्नान करने, लेकिन वो पिताजी, भीड़ इतनी ज्यादा थी और पिताजी के हाथ से माताजी का हाथ छूट जाता है, माताजी जो है माँ जी महाकुंभ में गायब हो गई और वो तलाश करने के लिए आए हैं। तो उपेंद्र सिंह को झूंसी थाना क्षेत्र में एक लॉज में महिला की लाश मिली थी, तो उनको फोटो देख करके उतना ज्यादा पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले एक महिला की लाश मिली है, ऐसा करो आप जो है पोस्टमार्टम हाउस चले जाओ और वहां पर जो है आप एक बार, एक महिला की लाश मिली है उनको आप देख लो, पहचान लो, कहीं वो आपकी माँ तो नहीं है। तो उनके साथ 2 पुलिस वालों को जो है पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है, और जैसे ही उस महिला के, मीनाक्षी के दोनों बेटे और उसके बाद जो है उनका भाई, 3 लोग जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और वहां पर जब लाश देखते हैं उनके बेटे, और जब धोती देखते हैं लाल कलर की, वही धोती जो उनकी माँ अक्सर घर पे पहना करती थी, तो वो धोती देखते ही वहां पर फूट फूट कर रोने लगते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल और भावुक हो जाते हैं। उस महिला का, मीनाक्षी के भाई भी बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। तो कुल मिला के शिनाख्त हो जाती है उस सब की, लाश की, कि वो आखिरकार मीनाक्षी ही थी। तो फिर धीरे धीरे जो है वहां पर जो इंस्पेक्टर होते हैं फिर वो बताते हैं कि महिला की हत्या जो है, उनसे पूछताछ करते हैं कि तुमको किसी पे शक तो नहीं है, आखिर ये हत्या किसने की। तो फिर पुलिस क्या करती है, इस जांच को जो है वो आगे बढ़ाती है और वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करती है कि आखिर इस महिला की हत्या जो है किसने की। बहुत सारे लोगों से पूछताछ होती है। फिर धीरे 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 पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, और उस फुटेज में जो है मीनाक्षी का हाथ पकड़े हुए एक शख्स नजर आता है। और पुलिस जब उन लोगों से पूछती है कि ये शख्स कौन है, तो वो दोनों लड़के बताते हैं ये तो हमारे पिताजी हैं। फिर उसके बाद पुलिस को थोड़ा सा शक होता है, डाउट होता है, और फिर पुलिस उसके बाद क्या करती है, उन दोनों लड़कों से कहती है कि ठीक है आप अपने पिताजी को यहाँ बुलाइए और आपके पिताजी से जो है वो पूछताछ होगी। फिर दोनों बेटों ने अपने पिता को फोन किया और बोला कि माँ का पता चल गया है और आप ऐसा है प्रयागराज में आ जाइए तुरंत। उसके पिता, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उसे तो पहले से पता था कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर चुका है, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है बच्चों को कोई जानकारी मिली हो या भ्रम में हो, तो वो इस मतलब अनजान रहता है कि वो वहां पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वो प्रयागराज आ जाता है और पुलिस जिस जगह पे बुलाती है उस जगह पे वो आ जाता है। फिर उसके बाद पुलिस उसको वहां पर हिरासत में ले लेती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो फिर वो अपना जुर्म जो है कबूल करता है, और फिर वो किस तरीके से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है एक एक सिरे से पूरी सब सारी चीजें बताता है। वो बताता है कि वहां पर जब झूंसी में आजाद नगर में लॉज में आया तो सुरेंद्र बिंद से उसकी मुलाकात हुई,
उसने 500 रुपए में उसको एक कमरा बुक किया। फिर उसके बाद वहां पर वो हत्या की प्लानिंग करता है। लेकिन आखिर हत्या की वारदात को वो अंजाम कैसे देता है, जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि नोएडा की रहने वाली एक महिला से दरअसल उसके रिश्ते चल रहे होते हैं, अवैध संबंध होते हैं। और नोएडा की उसी महिला से उसकी इतनी ज्यादा जो है वो नजदीकी बढ़ जाती है, उससे इतने ज्यादा जो है वो रिश्ते बढ़ने लगते हैं कि वो नोएडा से दिल्ली में उसको शिफ्ट कराता है अपने पास रखने के लिए। और उसी महिला को लेकर के, अवैध संबंधों को लेकर के आए दिन अक्सर जो है अशोक और उसकी पत्नी मीनाक्षी में जो है वो झगड़ा होता रहता है। आए दिन अक्सर लड़ाई होती रहती है अशोक और मीनाक्षी में, उसी महिला को लेकर के। और अशोक दिल्ली में चूंकि वहीं काम कर रहा था, नगर निगम में जो है सफाई कर्मचारी था, तो उसने दिल्ली में उसी महिला को रखवा दिया था एक जगह कमरा लेकर के। तो अशोक का और उस महिला का जो है उससे अवैध संबंध थे, अशोक का मिलना जुलना था, और ये सब बातें जो है मीनाक्षी को पसंद नहीं थी। फिर उसने बताया दरअसल महाकुंभ आने के पहले 2 महीना पहले ही उसने एक बार और हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान बनाया था, और वो अपनी पत्नी को घुमाने के लिए हरिद्वार लेकर के गया था। लेकिन इत्तेफाक से हरिद्वार के जिस होटल में वो रुका था वहां पर वो हत्या की वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन जिस होटल में वो रुका था उससे वहां पर आईडी जमा करा ली गई, परिचय पत्र जमा करा लिया गया। तो वो होटल में हत्या करने के लिए इरादे से तो रुका था, लेकिन हत्या नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वहां वो हत्या करता तो उसका आईडी कार्ड जमा हो गया था, वो बहुत आसानी से पकड़ा जाता। इसलिए हरिद्वार में उसने हत्या के जो इरादा पाला था उसको जो है टाल दिया। और महाकुंभ में उसकी पत्नी आने के लिए जिद भी कर रही थी, तो उसने फिर महाकुंभ में मीनाक्षी अपनी पत्नी की मौत का जो है वो पूरा जो है ताना बाना खाका तैयार किया। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना शातिर तरीके से अपराध कर ले, वो एक न एक दिन अगर कड़ाई से जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो, तो आखिर न कहीं वो कानून के शिकंजे में फंस भी जाता है। और वही सब सारी चीजें अशोक के साथ हुई। अशोक जो है उसने जघन्य अपराध किया, लेकिन आखिरकार उसको कानून की हथकड़ियां, कानून के हाथ उस तक पहुंच गए और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब मीनाक्षी की लाश इधर दिल्ली में आती तो लोकपुरी में, जहां पर वो लोग रहते थे, तो जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, काफी लोग हैरान हो जाते हैं, हक्का बक्का हो जाते हैं, काफी अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर 3 बेटे, अशोक के 3 बेटे थे, उसमें से एक बेटे की शादी भी हो चुकी थी, कि आखिरकार अशोक जिसके 3 बेटे हैं, एक बेटे की शादी भी हो चुकी, उसकी बहू आती जाती है, आखिर वो इश्क में, अवैध संबंधों में इस तरह से कैसे अंधा हो सकता है कि वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर दे, जिस पत्नी के साथ वो 25, 27 साल, 30 साल गुजार चुका है, उस पत्नी के साथ, आखिर जिसके साथ इतने संबंध हो चुके, 3 बच्चे हो चुके हैं, उसमें से एक बच्चे की, बेटी की शादी भी हो चुकी है, आखिर वो अवैध संबंधों में इतना अंधा कैसे हो जाता है कि अपनी ही पत्नी की जो है हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए वो साजिश रचता है। फिलहाल अब अशोक सलाखों के पीछे है, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं सबक देती है कि इस तरीके के जो सिरफिरे होते हैं वो जिस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, उनका अंजाम भी इसी तरीके होता है। इसलिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे कि एक अच्छा संदेश जा सके। फिलहाल अशोक को प्रयागराज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्राइम एंगल्स को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।